साहेब की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, जो जानहु जीव आपना, करहु जीव को सार, जियरा ऐसा पाहुना, मिले न दूजी बार। सदगुरु देख कहते कि जो जानो जीव अपना, करहु जीव को सार, और जियरा ऐसा पाहुना, मिले न दूजी बार। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि हे संतो, हे ज्ञानियों, यदि आप मनुष्य खाने में आए हैं और आपको जड़ चेतन का ज्ञान है तो करहु जीव को सार। जीव को ही सार बताओ, जीव ही सार है, सत्य है, अजर अमर अखंड है, और सभी प्रकार की कल्पना को हटा दो। करहु जीव को सार, जियरा ऐसा पाहुना, हे जीव, ऐसा वक्त फिर मिलने वाला नहीं, मिले न दूजी बार। हे जीव, ऐसा मनुष्य जन्म आज मिल गया है, फिर जाने कब मिलेगा, कोई इसका ठिकाना नहीं। जियरा ऐसा पाहुना, मिले न दूजी बार, ऐसा पार ज्ञान दूजी बार कहां मिलेगा। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार की समझाते हुए कहते हैं, तू मनुष्य खाने में आ गया और मनुष्य खाने में आकर के यदि चूक गया तो फिर तेरे को दोबारा ये मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, दोबारा तो पशु पक्षी उस समय खाने में जाएगा। फिर कब तक भोग पूरा होगा कुछ कह नहीं सकते। और जब भोग करके जब आखिर में मनुष्य के संस्कार बचेंगे तब मनुष्य खाने को आएगा। लेकिन अभी कर्म बिगाड़ लिया तो तुझे दोबारा मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। इस शरीर को छूटने के बाद फिर सीधा चला जाएगा पशु पक्षी उस खाने में। कहत सुनत समझत नहीं भाई, करते वाद विवाद, जा जग में भाई बहुत भई बर्बाद। कहते तो बहुत हैं, सुनते भी बहुत हैं, लेकिन समझते नहीं। करते वाद विवाद, यदि सत्य बात कहो तो वाद विवाद करने लग जाते हैं। जा जग में भाई बहुत भई बर्बाद, और जा जग में विषय वासना में लग के, भ्रम भूल कल्पना में लग के, जड़ मानंदी में लग के, नदियों की पूजा करके, इस ब्रह्मात्म परमात्मा की कल्पना करके जाने कितने बर्बाद हो गए, अपने पद से गिर गए। है नहीं तहां की बात बताते, नित उठ वाही के गुण गाते। समझ बुद्धि कछु काम करे नहीं, झूठा बदते बाद, जा जग में भाई बहुत भई बर्बाद। जो है ही नहीं तहां की बात बताते, कभी गए नहीं है, अता न पता, ताकि गाते हैं कथा। सब के सब भूले हुए नित उठ वाही के गुण गाते, और नित उठ करके वही परमात्मा, हाय राम हाय श्याम, तीन त्रिलोकीनाथ, जगत कर्ता, ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, भाई के गुण गाते रहते हैं। तो है नहीं ताकि बात बताते, नित उठवाही के गुण गाते।
समझ बुद्धि कछु काम करे नहीं, झूठा बदते बाद। और समझ बुद्धि कुछ भी काम नहीं करती और झूठा बात बदते। भूतों के गुण गाते हैं, ईश्वर के गुण गाते हैं। सत्य अविनाशी चेतन जीव है, इसको ईश्वर का अंश बता करके ठुकराते हैं। कसर खोट कछु जानत ना है, ज्ञानी बन के बैठ गए। सो पूरे पद को जान न पाए, लादत डोले लाद। जग में भाई बहुत भई बर्बाद। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि कसर खोट कछु जानतना है। कुछ नहीं जानते कसर क्या है, खोट क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है, मान क्या है, मर्यादा क्या है, कहां बैठना कहां नहीं बैठना, कैसे रहना कैसे नहीं रहना, कसर खोट कर जानतना है। बस इतना सीख गए कि हम भी साधु, वो भी साधु, साधु भेष हमारा भी हो गया और साधु भेष इन लड़कियों का भी हो गया, लड़काओं का भी हो गया। बस दोनों बराबर हो गए, फिर क्या है, बैठने लगे बराबर। नहीं तो कसर खोट इन साधुओं को पता और न कसर खोट इन साधुओं को मालूम। बस बराबर हो गए, बराबर हो गए। अरे बात तो ठीक है, बराबर तो है, जीव अजर मरखंड है, लेकिन शरीर का तो भेद है। वो स्त्री घट है, ये पुरुष घट है, मर्यादा दोनों की अलग अलग है, पैरा उड़ाव दोनों का अलग अलग है। इसलिए सद्गुरुदेव जी कहते हैं कि हे ज्ञानियों, ये सब के लिए, जितने त्यागी संत हैं, जितने त्यागी साधु हैं, सब के लिए ये मर्यादा बराबर है। यदि साधु भेष से नहीं चलता है, साधु के नियमों से नहीं चलता है, मर्यादा का पालन नहीं करता है, तो वो ढोंगी पाखंडी माना जाता है। साधु त्यागी होता है, साधु बैरागी होता है। सबकी मर्यादाएं अलग अलग हैं। जो स्त्री घट में साधु होती हैं उनकी मर्यादा अलग है, जो पुरुष घट में साधु होते हैं उनकी मर्यादा अलग है। तो कसर खोट कछ जानतना है, कसर खोट को बिल्कुल नहीं पता है। आजकल तो मंच पे बैठ करके और वीडियो तक बनवा लेते हैं, दिखाते हैं। ऐसा मत करो, जिससे क्या है कि सबकी बदनामी है। जहां जहां ये वीडियो जाएंगे, जहां जहां लोग देखेंगे, सब लोग अच्छा नहीं मानेंगे, ज्ञानी लोग अच्छा नहीं मानेंगे, त्यागी लोग अच्छा नहीं मानेंगे। समझो, कसर खोट को समझो, मान मर्यादा समझो, जड़ चेतन के भेद को समझो, और मनुष्य खाने में आए हो तो विचार करो। ज्ञानी बन के बैठने से काम नहीं चलेगा, बहुत बोलने से काम नहीं चलेगा। तो पूरे पद को जान नहीं पाए, लादत डोले लादत। पूरे पद को नहीं जान पाए, अपने अजर अमर अखंड पद को नहीं समझ पाए, और देह भेद को भी नहीं समझ पाए। न देह विलास कर भेद है, ये का भेद है। लाद डोले लाद, और लाद जैसी लदनियां लाद पे डोले, जैसे गधा के ऊपर लाद लाद देते हैं, इसी प्रकार से लाद पे डोले। पूरा ज्ञान नहीं हो पाया। जो नहीं न्याय नीति से चलते, दुख में जीवन खोते हैं। जो न्याय नीति से नहीं चलते, एक न एक दिन वो दुख में जीवन अपने खो देते, कलंक लग जाता है। लोग बिना किए का भी लगा देते हैं। इसलिए सभी त्यागी भेषधारियों के लिए ये सूचित किया जा रहा है।
सबके लिए उसमें मैं भी बचा नहीं, सबके लिए मर्यादा बराबर है। त्यागी संत कहीं के भी हों, मैं सभी संत गुरुजनों को और साहिब बंदगी त्रिवार करता हूं। जो नहीं न्याय नीति से चलते, दुख में जीवन खोते हैं। एक न एक दिन ऐसा दोष लगता है कि फिर वो न इधर के रहते न उधर के रहते हैं। हाँ जीना है, बस बने रहो, लेकिन लोगों की नजर से उतर जाते। ज्ञानी जन कोई पास न आते, घर के न करते याद, जा जग में भाई बहुत भय बर्बाद। ज्ञानी जन कोई पास न आते, तो ज्ञानी जन कोई पास न आते, घर के न करते याद। ज्ञानी जन कोई पास आते नहीं, घर के याद करते नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो नहीं न्याय नीति से चलते, जो न्याय नीति से चलते नहीं, गुरुजनों की बात मानते नहीं, ज्ञानी जनों की बात मानते नहीं, त्याग वैराग से रहते नहीं, भेद कहते हैं भेद मिट गया है, वो साध्वी हम साधु, और साध्वियां भी इस भेद को नहीं समझ रहे कि हम ये क्या कर रहे हैं। वो भी फूल फूल रहती हैं और साधु भी बड़े खुश रहते हैं, एक ही मंच पे बैठ जाते हैं, बहुत खुशी रहते हैं कि ओहो इससे खुश ज्यादा, इससे खुशी और कहां से आएगी। सदगुरुदेव कहते ये सारी खुशी एक दिन दुख में बदल जाएगी, इसलिए मर्यादा मन छोड़ो। जिन्होंने मर्यादा छोड़ी उनका सर्वनाश हो गया। जो अपने पद से हटे उनका नाम बदनाम हो गया। कई लोग तो साधु होकर के भी साधु भेष उतार गए। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे ज्ञानियों, हे साधु संतो, सावधानी से रहो। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो जो नहीं न्याय नीति से चलते, दुख में जीवन खोते हैं। ज्ञानी जन कोई पास न आते, घर के न करते याद, जा जग में भाई बहुत भय बर्बाद। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक भ्रम में ही रहेंगे, धोखे में रहेंगे, तब तक हमारा मन विकारों से भरा रहेगा। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा, जब तक मन के विकार दूर नहीं होंगे, जब तक हम रीत रिवाज से सही नहीं चलेंगे, जब तक दूसरों की मर्यादा अपनी मर्यादा नहीं समझेंगे, दूसरे की इज्जत अपनी इज्जत नहीं समझेंगे, तब तक समझ लो कि अभी हम पारक ज्ञान से, न्याय निर्णय से बहुत दूर हैं। महान गुरु आचार्य देव ने पूरा पता बता दिया। भूपेन दास ने बड़े प्रेम से अपना शीश झुका दिया। तो भूपेंद्र दास सेवा में लगा है, अपने तन को साध, जा जग में भाई बहुत भय बर्बाद। सदगुरु देव पल पल सत्य न्याय का ही ज्ञान कराते हैं। उपदेश बड़ा सदा हुआ देते हैं और सबके लिए। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने सबकी मर्यादा अलग अलग बताई, सबकी उठक बैठक अलग अलग बताई। संसारियों की रीत रिवाज अलग है
और त्यागी भेषधारियों की रीत रिवाज अलग है। और त्यागी भेष में भी जो स्त्री पुरुष दोनों साधु हो जाते हैं, उनकी भी रीत रिवाज अलग है। त्यागी भेषधारी कभी भी जो माताएं साधु हो जाती हैं, उनको साथ में लेकर के नहीं चलते। हाँ, सत्संग हो रहा है, वहां पर कितने भी पहुंच जाओ, वहां भी अलग अलग आसन रहता है। जो स्टेज संतों की लगती है, उस पे साध्वियां नहीं बैठ सकती, और जो स्टेज साध्वियों की लगती है, वहां पर साधु नहीं बैठ सकता है। दोनों की मर्यादा अलग अलग है। जो इस मर्यादा को तोड़ता है, तो एक दिन उनको दुखों का सामना करना पड़ता है, एक दिन उनको अपमान का सामना करना पड़ता है, और होता है। तो महान गुरु आचार्य देव ने पूरा पता बता दिया। भूपेंद्र दास सेवा में लगा है, अपने तन को साध जा जग में भाई बहुत भय बर्बाद। कम बर्बाद नहीं हुए, बहुत हो गए। देखो, जिन जिन्हों ने लक्ष्य लगाया वो बिगड़ गए। अब नाम लेकर के मैं क्या बताऊं, लोग जानते ही होंगे। काम बता रहा हूं, इस काम को सुन करके और अपना सुधार कर लो। अपने अपने सुधार में यदि लग जाएंगे, मैं तो साधु रीत रिवाज के हिसाब से ये कहना पड़ रहा है, ये दृश्य सामने आ रहा है। और जो नहीं मानेगा, तो एक न एक दिन याद करेगा कि वास्तव में ये उपदेश ठीक था, हमारे हित का था। अभी जवानी के नशा में यदि कोई ना माने, क्योंकि ऐसे बादल उठते रहते हैं घनघोर, पर एक दिन जब परिणाम सामने आएगा, तब पता चलेगा, तब याद आएगी। जैसे माता पिता पुत्र पुत्रियों को समझाते हैं, और वो जवानी के अनुसार उनकी बात को नहीं मानते, मनमानी करते रहते हैं। और जब माता पिता चले जाते हैं, जब उनके सामने वैसी परिस्थिति आती है, तो सिर धुंधुन के रोते हैं, पछताते हैं कि हाँ, हमारे माता पिता हमसे सही कहते थे, यदि उनकी बात मान लेते तो बहुत अच्छा था। इसी प्रकार से साधु भेष में आ जाते हैं, और जवानी की नशा में हम यही नहीं समझ पाते कि हमारी रीति रिवाज क्या है और दूसरों की रीति रिवाज क्या है, अपना सिद्धांत क्या है, दूसरे का सिद्धांत क्या है। दूसरे के सिद्धांत में भी मिल जाते हैं, उनके ही गुण गाने लगते हैं, और 100, 200, 500, 1000 रुपया मिल गए तो और फूले नहीं समाते हैं, उन्हीं के जयकारे भी लगाने लगते हैं। इसलिए बहुत सावधानी से रहना चाहिए, रीति रिवाज से चलना चाहिए। एक ही कमरे में और साधु और साध्वी को नहीं सोना चाहिए। एक ही आसन पर साधु और साध्वी को नहीं सोना चाहिए। दो साधुओं को भी साधु हो, पुरुष घटे ही हो, तब भी एक ही आसन पर नहीं सोना चाहिए। ये मर्यादा नहीं कहती है साधु रीति रिवाज के हिसाब से। लेकिन साधु सो भी जाएं, लेकिन साधु और साध्वी को तो एक आसन पर कभी नहीं सोना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए। एक कमरा में भी नहीं सोना चाहिए। कहीं सत्संग हो रहा है, गए हैं, साध्वी माता बहनों में सोवे, या अपना कमरा अलग ले लें, साध्वी खूब सोवे। साधु का कमरा अलग होना चाहिए, साध्वी का कमरा अलग होना चाहिए। मर्यादा दोनों की अलग अलग होनी चाहिए, और स्टेज भी दोनों की अलग अलग लगनी चाहिए। इसमें किसी का अहित नहीं है, इसमें सबकी शोभा है, सबका मान है, सबकी इज्जत है। जो इस भेद को समझेगा, इस निर्णय को आदर देगा, तो उसका आदर होगा। इस निर्णय को जो सम्मान देगा, उसका आदर होगा। ये संत गुरुजनों के कहे हुए वचन हैं, ये महामंत्र हैं।
जो भी इन महामंत्रों को अपने जीवन में उतारेगा और संत गुरुजनों ने जो सावधानियां बताई हैं इन सावधानियों से बरतेगा तो उसकी इज्जत पर धब्बा नहीं लगेगा, उसके जीवन में धब्बा नहीं लगेगा, उसका मन सदा निर्मल रहेगा, जीवन पवित्र रहेगा, त्याग वैराग उसका खिल जाएगा, सभी लोग उसका सम्मान करेंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी इस खोट को दूर करें, जो विकार आ रहा है इसको हटाएं, तजें, इससे दूर हटें। पारखी संतों के लिखे हुए जो सदग्रंथ हैं त्याग वैराग उनको पढ़ें, वैराग शतक को पढ़ें, वैराग शतक को महत्व देना चाहिए। जो लोग रीत रिवाज नहीं समझ पा रहे हैं और पढ़े लिखे तो हैं तो उनको वैराग शतक पढ़ना चाहिए। वैराग शतक में सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने पूरा भेद खोल दिया है ना। जो मर्यादा नहीं समझ पा रहे, जो मर्यादा तोड़ना चाह रहे हैं, जो एक ही मंच पर बैठ जाते हैं साधु साध्वी, उनको भेष की लाज रखनी चाहिए, अपनी इज्जत दूसरे की इज्जत रखनी चाहिए। बता देना चाहिए कि भाई यदि आप बुलाना चाहते हो साधुओं को साध्वियों को तो अलग अलग व्यवस्था करो, अलग अलग कमरे की व्यवस्था करो, नहाने धोने की अलग अलग व्यवस्था करो, भोजन की अलग अलग व्यवस्था करो। भोजन में बेशक अरे अलग अलग लाने में बैठ जाए चलेगा, लेकिन स्टेज की अलग अलग व्यवस्था करो, है ना, सोने की अलग अलग व्यवस्था करो। बता देना चाहिए, क्योंकि ये मर्यादा, इसमें सबका सम्मान है, सबका सम्मान है। पूरा भेद पता चल जाएगा सदग्रंथ वैराग शतक को पढ़ने से, जो सदगुरु श्री पूरन साहब रचित है। जो भी ध्यान दे के पढ़ेगा, जो भी लक्ष्य लगा लेगा, वो साधु कभी चोट नहीं खाएगा, उसके जीवन में कभी दाग नहीं लगेगा, चाहे वो स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, चाहे वो साधु स्त्री घट में हो, चाहे वो साधु पुरुष घट हो। साधु साधु है, इसलिए साधु संतों को विचार करना चाहिए और भूल में नहीं पड़ना चाहिए। और जो भूल में पड़ते हैं, जो धोखे में पड़ते हैं, जो मर्यादा नहीं समझते, तो समझ लो कि वो उनकी मर्यादा फिर बिल्कुल नहीं रहती है, मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहते। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को हटा देना चाहिए, भूल को मिटाना चाहिए, तभी पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा, ऐसा संत गुरुजनों का कहना है। और जो भी इस न्याय को, संत गुरुजनों के न्याय को आदर देगा, उसका संसार में सम्मान जरूर होगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।